हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पायसी कर्मक पायस को स्थायित्व कैसे देते हैं? दो पायसी कर्मकों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। सवाल क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न है हमारा, पायसी कर्मक पायस को, तो सर्वप्रथम हम क्या समझते हैं कि पायस क्या होता है? देखते हैं पायस क्या होता है। दो अमिश्रणी दो अमिश्रणी दो अमिश्रणी द्रवों का कोलाइडी विलयन। तो मिश्री अमिश्रणी द्रवों का कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पायस। इसी को ही बोलते हैं पायस कहलाता है। अब देखिए, कोलाइडी विलयन का एक प्रकार, कोलाइडी विलयन के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार में से एक प्रकार क्या होता है हमारा? पायस होता है। अब कोलाइडी विलयन की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? 2 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो हमारे पायस में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कौन से हैं? द्रव हैं। दोनों कौन है हमारे? यानी कि पायस में परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कौन है हमारे? दोनों द्रव होते हैं। ये हो गया हमारा पायस आ गया। अब देखिए पायस क्या है। पायसी कर्मक पायस को स्थायित्व कैसे देते हैं? ये देखिए, यहाँ तक हमने क्या समझा? केवल पायस समझा कि पायस क्या होता है। पायस में परिचित प्रावस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। अब हम समझते हैं पायसी कर्मक पायस को स्थायित्व कैसे देते हैं। देखिए यहाँ पर, वे पदार्थ वे पदार्थ जो पायस जो पायस का स्थायित्व पायस का स्थायित्व बढ़ाते हैं। पायस का स्थायित्व बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें पायसी कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें पायसी कर्मक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये इसका स्थायित्व कैसे बढ़ाते हैं। ये जो परीक्षित प्रावस्था होती है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होती है? जो परीक्षित प्रावस्था होती है, परीक्षित प्रावस्था परीक्षित प्रावस्था में क्या होता है कि उनके परीक्षित प्रावस्था के जो कण होते हैं, क्या होते हैं? परीक्षित प्रावस्था के कणों के चारों ओर, कणों के चारों ओर, परीक्षित प्रावस्था के कणों के, जैसे मान लेते हैं कि परीक्षित प्रावस्था के ये कण है। ये कणों के चारों ओर क्या करते हैं? एक रक्षात्मक परत का निर्माण कर देगा। क्या करता है ये? एक रक्षात्मक परत का रक्षात्मक परत का निर्माण कर देगा। रक्षात्मक परत का निर्माण कर लेता है। जिससे क्या होगा? जिससे इनके अणु पास पास नहीं आएंगे, जिससे प्राचित प्रावस्था के जिससे परिक्षिप्त प्रावस्था के अणु परिचित प्रावस्था के अणु पास पास नहीं आएंगे। अणु पास पास नहीं आएंगे या एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्या? जब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? इनका स्थायित्व बना रहेगा। क्या काम हुआ प्रावस्था का? देखिए पायसी कर्मक क्या काम हुआ। पायसी कर्मक परिचित प्रावस्था के जो कण होते हैं, इनमें क्या करते हैं? इनके चारों तरफ क्या करता है? यहाँ पे इनके चारों तरफ रक्षात्मक परत का क्या करता है? निर्माण करता है। जब चारों तरफ रक्षात्मक परत का निर्माण कर देता है, जिससे प्राचित प्रावस्था के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो उनका स्थायित्व बना रहेगा। हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो पायसी कर्मकों के नाम लिखिए। देखिए, नंबर 1 है हमारा
जल का तेल में परिक्षेपण, यानी कि जल का तेल में नहीं, हाँ ठीक है, जल का तेल में परिक्षेपण यानी कि जल तेल, जल तेल, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए W/O भी लिखते हैं इसको। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है हमारा दूध। दूसरा क्या है? काजल, दूध, काजल, और भी है आदि। और दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार होता है हमारा, देखिए यहाँ पे ये, देखिए दूसरा प्रकार हो गया हमारा जल का तेल में परिक्षेपण, तेल का जल में परिक्षेपण, यानी कि तेल जल, तेल जल। तो देखिए इसको क्या है? ऑयल वाटर। इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण हमारा प्रोटीन, क्या? प्रोटीन, गोंद, मक्खन, प्रोटीन, गोंद, मक्खन। इसमें यहाँ पे ये प्रोटीन, गोंद, मक्खन आदि, ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे हमने पायसिक कर्मक, पहले पायस को समझाया, फिर हमने पायसिक कर्मक को समझाया कि उसका स्थायित्व कैसे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या कहा, इसके यहाँ पे दो उदाहरण देख लिए, दो पायसिक कर्मकों के नाम हमने यहाँ पर देख लिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।